दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत, महामंडलेश्वर आचार्य और धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। इसकी अगुवाई जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं। इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में उसी जगह पे मौजूद हूं। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि विशाल और भव्य मंच बनाया गया है सनातन धर्म संसद को लेकर। साधु संत भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन मंच पे लगा एक होर्डिंग ये बड़ा अहम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे साफ तौर से एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें लिखा गया बटोगे तो कटोगे सनातनियों। आप ऊपर देख सकते हैं कि विराट सनातन धर्म संसद यानी सनातन धर्म संसद के मंच पे भी बटोगे तो कटोगे की होर्डिंग यहाँ पे लगाई गई है। इस बाबत देवकीनंदन ठाकुर का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह के हालात हैं, अगर वक्त रहते सनातनी एकजुट नहीं हुए, सनातन बोर्ड का गठन नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब जो सनातन को जो मानने वाले लोग हैं उनकी जो आस्था है वो खतरे में पड़ जाएगी। और सनातन बोर्ड की मांग को लेकर ही सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो लोग हैं, साधु संत हैं, वो भी अब इस कार्यक्रम में पहुंचने शुरू हो गए हैं। भव्य मंच बनाया गया है। मंच के साथ अब देखिए विशाल पंडाल भी यहाँ लगाया गया है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और यहाँ से एकजुट में तमाम साधु संत धर्माचार्य आवाज देंगे कि अब सनातन बोर्ड के गठन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि बोर्ड का जो प्रारूप है वो भी तैयार कर लिया गया है। राजू यादव के साथ सुमंत कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मैं सनातन धर्म संसद के मंच पे ही मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विशाल एवं भव्य मंच बनाया गया है। देवकीनंदन ठाकुर जो इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि देश के जो तमाम धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, अब शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, इन तमाम साधु संतों को आमंत्रित किया गया है सनातन धर्म संसद में शामिल होने के लिए। लेकिन सनातन धर्म संसद के मंच पे ही ये आप देख सकते हैं जो एक होर्डिंग है वो बड़ा अहम है कि बटोगे तो कटोगे सनातनियों। इस तरह की एक होर्डिंग सनातन धर्म संसद के मंच पे लगाया गया है। देवकीनंदन ठाकुर जो सनातन धर्म संसद के आयोजक है, उनका साफ तौर से कहना है इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के तमाम इलाकों से अब जो है साधु संत मंच पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो वहीं सामने देखिए मंच के ठीक सामने भव्य पंडाल बनाया गया है और अब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आना भी यहाँ पे शुरू हो गया है। देवकीनंदन ठाकुर का साफ तौर से कहना है सनातन बोर्ड के गठन की जो मांग है, उस मांग को लेकर देश भर के जो साधु संत और धर्माचार्य हैं वो एकजुट होकर यहाँ से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि बहुत देरी हो चुकी, अब जल्द से जल्द सनातन बोर्ड के गठन की दिशा में आगे बढ़ा जाए। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने हमारे दर्द को समझा और हमारे दर्द को समझकर आप लोग हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, प्रतिनिधियों तक पहुँचा रहे हैं। अभी 1 बजे धर्म संसद प्रारंभ होने जा रही है, जिसके चलते हुए तमाम धर्माचार्य इस स्थान पर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं और जनता जनार्दन का भी आना प्रारंभ हो गया है। जनता जनार्दन भी पहुंच रही है और धर्म संसद जिस उद्देश्य को लेके आज यहाँ होगी, उसका बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। अगर हम सनातनियों की सुरक्षा चाहते हैं, सनातनी परंपराओं की सुरक्षा चाहते हैं, तो हम सभी, आप सभी के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है और ये निश्चित है। और हम आशा उन्हीं लोगों से करेंगे जिनके हाथ में ये अधिकार है। 75 सालों से सनातनियों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं हमारी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने हमें वंचित किया है और उन लोगों को ये समझाओ कि इस बात को समझें। हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम भी उनके हैं, वो भी हमारे हैं। तो हमारी बात को समझे, हमारी हृदय की वेदना को समझे, दर्द को समझे।
प्लस इसी सनातन संसद के माध्यम से सभी लोगों को मैसेज दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। सभी पार्टी, चाहे वो खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी हों, केजरीवाल जी हों, अखिलेश यादव जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार जी हों, जितने पार्टियों के नाम मैंने नहीं भी लिए हैं उन ऑलमोस्ट सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है और उनसे आशा के साथ ये कहा गया है कि आप हमारे सनातन बोर्ड के निर्माण में समर्थन करें और आप हमें एक लेटर पैड भेजें कि हमारी पार्टी आपके साथ है, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। 20 तारीख तक हम यहाँ पर हैं और हम आशा करते हैं कि उनका समर्थन लेटर आएगा। बीजेपी को भी हमने भेजा है और आशा उनसे भी है कि सनातन बोर्ड संतों की भावना वो समझे और इस कार्य को वो आगे बढ़ाए। क्या सनातन बोर्ड का प्रारूप तैयार हो चुका है? ड्राफ्ट तैयार हो चुका और आज संत आप सभी को बताएंगे भी। महाराज जी, एक तरफ वक्फ बोर्ड का इतना विरोध होता है, जमीन कब्जाने का आरोप है, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड, इसका प्रारूप किस तरीके का होगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। देखिए, मस्जिद में प्रे होती है और मंदिर में भगवान विराजते हैं और जहाँ भगवान विराजते हैं, हमारे ये सारे विद्वान जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है जो मनुष्य भगवान के धन का ग्रहण करता है, उस धन को खा लेता है, वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। इसको नेता नहीं जानते और इसको ऑफिसर नहीं जानते जिनकी नियुक्ति वहाँ कर दी है। कौन जानते हैं इसको? ये धर्माचार्य जानते हैं, संत महात्मा जानते हैं कि अगर हमने भगवान के द्रव्य को ग्रहण कर लिया तो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो उसका प्रयोग करना है, वो भी सदुपयोग करना है। हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे। हमारी जमीनें, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम पुनः जागृत हो सकें, इसके लिए सनातन बोर्ड की आशा करते हैं। आचार्य जी, किसी भी पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन कुछ मिला है अभी तक? आज तो भेजेंगे, इसके बाद में उनके आश्वासन 20 तारीख तक प्रतीक्षा करेंगे और नहीं करें, उनके पास में 5 साल है, हमारा समर्थन करें न करें, और 5 साल बाद जब हमारे पास में आएंगे तब हमारी इच्छा होगी कि हम किसका समर्थन करें। महाराज जी, एक विषय है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिस पे पूरे देश में इस वक्त बहस चल रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना हुआ, तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और वैसे वक्त में ही सनातन बोर्ड की मांग है। ये सरकार की बातें हैं, ये लोगों के सांसदों की बातें हैं, इसमें हमारा कोई विषय नहीं है। हम तो उसमें है नहीं कि हम यस कर देंगे तो वो बिल संशोधित हो जाएगा। पर हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि दूसरे की जमीन पे कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। बोर्ड तो उनकी तो बात ही क्या है। ऐसे कैसे मैं आपके कैमरे पे मैं अधिकार कैसे जमा सकता हूँ? ये आप ही का रहेगा। और ऐसा कानून देश में होना चाहिए, सत्यमेव जयते, इसीलिए आप लोगों ने लिखा है। किसी को ये राइट्स नहीं है कि वो व्यक्ति किसी की जमीन को अधिकार करे, पर ये पावर देना भी सरकारों के हाथ में है, उन्हें छीनना भी सरकारों के हाथ में है। हम आशा करते हैं कि उसमें भी संशोधन हो और दूसरे लोग दुखी न हो। ऐसा संशोधन उनको करना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और सभी संत भी यही मानते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से ये जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ तमाम अत्याचार हुए, इस्कॉन तक को बंद करने की लगातार धमकी दी जा रही है, इस्लामिक राष्ट्र बनने की दिशा में अगर सनातनी इकट्ठे नहीं हुए तो ये तो बांग्लादेश की बात करना बंद करो। यहाँ भी कहेंगे कि मंदिर बंद करो, या मंदिर नहीं, और ये सच है। आप चलाओ या मत चलाओ, आप दिखाओ या मत दिखाओ, ये आपकी मर्जी है। ये हमारी वेदना, ये हमारी दर्द है। कश्मीर में यही हुआ है, अफगानिस्तान में ये हुआ है, पाकिस्तान में ये हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, और हम सोचे भारत में नहीं होगा। बंगाल में भी यही हो रहा है। महाराज जी, क्या मंदिरों को सरकार की चुंगली से छुड़ाने को लेकर के आप लोग कुछ इस तरह की नीति बना रहे हैं? अरे भैया, ये बोर्ड ही तो बना रहे हैं सनातन बोर्ड के मंदिर अब सरकार के अंडर नहीं रहेंगे। सरकार बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। महाराज जी, जो उन्होंने बांग्लादेश के लिए बोला, तो ऐसा ही कुछ दिन पहले कनाडा में भी ऐसा हुआ था, वहाँ के श्रद्धालुओं को भी अटैक किया गया। मुझे मालूम है, मैं कनाडा होके आया हूँ, मुझे सब मालूम है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा में हुआ था और मैं वहाँ कथा करके आया हूँ। मुझे मालूम है वहाँ लोग कितने हजारों लोग जुड़े थे। तो इसी के लिए उस समय मेरी वाइट भी आप लोगों ने ली थी और वो चली भी है। तो मेरा मत यह है कि सनातन बोर्ड बनेगा। विश्व में सनातनी कहीं भी रहते हैं, उनकी आवाज़, उनकी शक्ति, सनातन बोर्ड बनेगा, इसमें संशय है। जब से सनातन बोर्ड की बात आई है तो वोट जिहाद वर्ड भी सामने आ रहा है, उनकी तरफ से लिया जा रहा है। वो उनका स्वभाव है, शुरू से ही करते आए, उस पर हम क्या बोले। अब तो हमें सोचना है।
महाराज जी, एक सवाल है कि बटोगे तो कटोगे का नारा काफी ज्यादा बुलंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के नेता ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों को बांटने के लिए कहा जा रहा है। अपना कैमरा घुमाइए, जरा उधर ले जाइए, वहाँ भी हमने ये नारा रखा है, बटोगे तो संस्कृत में बोल दें, संगठने शक्ति, कलयुगे संगठने शक्ति, कलयुग में संगठन में शक्ति है। अगर हम संगठित होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमारी तरफ देख भी ले बुरी नज़र से। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो ऐसे हमारी बहन बेटियां उठाई जाएंगी और 36 टुकड़े किए जाएंगे। धन्यवाद।